नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका अपने चैनल भक्तिमय रस पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने इस चैनल के माध्यम से मैं भक्ति से संबंधित चीज़ें शेयर करता रहता हूं। फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, इतिहास, उनका क्या रहस्य है वो मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूं। अभी तक हम 4 ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा जान चुके हैं। पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ, फिर श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर और श्री ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे 5वें ज्योतिर्लिंग श्री परली वैद्यनाथ जी को लेकर। तो अगर अभी तक आपने पिछले 4 ज्योतिर्लिंग की कथा और रहस्य नहीं जाना है तो ज़रूर उसको जानिए। चैनल पर वो वीडियोस हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंत में मैं उनका लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर अपने सुंदर सुंदर कमेंट्स भी ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और जानकारी भी भक्ति से रिलेटेड आपसे शेयर करूं तो वो भी कमेंट करके मुझे बताएं। और जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि उससे आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस आएंगे और जो मैं व्हाट्सएप भेज कर आपको परेशान करता रहता हूँ वो परेशानी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की लोकेशन को लेकर कि वो असली ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है उसको लेकर अभी भी हमारे ज्ञानियों में, हमारे पंडितों में वाद विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ भक्तों का मानना है कि ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है, परली जगह पर। और कुछ भक्तों का मानना है कि ये ज्योतिर्लिंग जो है, असली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वो झारखंड के देवधर में स्थित है। दोनों से रिलेटेड जो कहानी है, दोनों से संबंधित कहानियाँ भी अलग अलग हैं कि वो कैसे कैसे स्थापित हुए थे। तो जब मैं आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैं जानकर खुद बहुत शौक़ हुआ। मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो ज्योतिर्लिंग है। अब कुछ लोगों का यह प्रमाण है कि जो परली में ज्योतिर्लिंग है, अगर उज्जैन से एक सीधी रेखा कन्याकुमारी तक खींची जाए तो उसके बीच में ही परली स्थान आता है, इसलिए वही असली ज्योतिर्लिंग है। जबकि जो झारखंड में ज्योतिर्लिंग है वैजनाथ का, वो थोड़ा सा अलग थलग पड़ जाता है, इसलिए कई लोग कहते हैं कि नहीं, वो असली ज्योतिर्लिंग नहीं है। तो आइए मैं आपसे अब दोनों ही ज्योतिर्लिंगों की कहानी शेयर करूंगा कि जो झारखंड में स्थित ज्योतिर्लिंग है उसके लिए क्या कहानी और कथा है, और जो महाराष्ट्र में स्थित है परली में, उनके लिए क्या कहानी और कथा है। परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के बीड जिले के परली नामक गांव में एक पहाड़ी पर स्थित है। इसके बारे में जो कथा है वो है, देव दानवों ने जब समुद्र मंथन किया तो वहाँ से 14 रत्न निकले थे तथा उसमें से धन्वंतरी और अमृत 2 रत्न निकले थे। अमृत को प्राप्त करने के लिए जब दानव दौड़े तो श्री विष्णु ने अमृत के साथ धन्वंतरी महाराज को भी एक शिवलिंग में छुपा दिया था। दानवों ने जैसे ही उस शिवलिंग को छूने की कोशिश की, वैसे ही शिवलिंग में से ज्वालाएं निकली, एक ज्योति प्रकट हुई उसके अंदर, जिससे वह ज्योतिर्लिंग बना। लेकिन जब शिव भक्तों ने उसे छुआ तो उसमें से अमृत धारा निकलने लगी। ऐसा माना जाता है कि परली वैद्यनाथ जी वही शिवलिंग है और अमृत युक्त होने के कारण ही उन्हें वैद्यनाथ कहा जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, वैद्य का मतलब होता है डॉक्टर, जो कि इलाज करता था, वैद्यनाथ। तो इसलिए वैद्यनाथ मतलब स्वास्थ्य का देवता। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अमृत पीने से सब अमर हो जाते थे, तो इसलिए यह कहानी थोड़ी सच्ची ही पड़ती है। माना जाता है कि वैद्यनाथ मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना है तथा इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा होने में 18 वर्ष लगे थे। इसका वर्तमान का जो जीर्णोद्धार है वो इंदौर की महान शिव भक्त महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं सदी में करवाया था। अहिल्या देवी को यह तीर्थ स्थान बहुत ही प्रिय था। यह भव्य तथा सुंदर मंदिर मेरू पर्वत की ढलान पर पत्थरों से बना है तथा गांव की सतह से करीब 80 फीट की ऊंचाई पर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 दिशाएं तथा प्रवेश के 3 द्वार हैं। यह मंदिर गांव के बाहरी इलाके में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर एक बहुत रोचक कहानी भी है। महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उन्हें इस मंदिर के निर्माण के लिए अपनी पसंद का पत्थर प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। अंततः उन्हें अपने स्वप्न में उस पत्थर की जानकारी मिली तथा उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिस पत्थर के लिए वह परेशान हो रही थी वह परली नगर के समीप ही स्थित त्रिशाला देवी पर्वत पर उपलब्ध है। मंदिर के महाद्वार के पास एक मीनार है जिसे प्राची या गवाक्ष कहते हैं।
इनकी दिशा साधना के कारण मंदिर में चैत्र और अश्विन माह में एक विशेष दिन सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर सीधी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी परली वैद्यनाथ जो कि महाराष्ट्र में स्थित है उनसे संबंधित। आइए अब हम आपको सुनाते हैं वैद्यनाथ जी की कहानी जो कि झारखंड में देवधर में स्थित है। एक बार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था ताकि प्रभु प्रसन्न हो और उसे मनवांछित वरदान मिल जाए। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि हे प्रभु, आप कामना लिंग बनकर मेरे साथ लंका चलिए और वहीं पे रहिए हमारे साथ। प्रभु जानते थे कि अगर वह रावण के साथ चले गए तो इस सृष्टि का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता, और रावण जो कि पहले से ही सारे देवताओं पर बहुत अत्याचार कर रहा था तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए शिव शंकर भगवान ने कहा कि मैं तो तपस्वी हूँ, मैं हिमालय छोड़कर नहीं जा सकता। तुम ये मेरा स्वरूप मेरे ज्योतिर्लिंग को ले जाकर लंका में स्थापित कर दो। रावण जब ज्योतिर्लिंग को लेकर चला, लेकिन प्रभु शिवशंकर ने यह भी कहा कि तुम इस ज्योतिर्लिंग को जहाँ भी रखोगे यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण जब शिवलिंग लेकर लंका की ओर जाने लगा तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। रावण ने एक ग्वाले को देखा और शिवलिंग उसके हाथ में दिया और बोला, तुम इसको ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ लघु शंका करने। उस ग्वाले का नाम बैजू था और कहा जाता है कि उस ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ही वहाँ पर आए थे। जब वह लघु शंका करने गया तो उसको बार बार लघु शंका आती रही और उस ग्वाले ने कहा कि अब मैं इस शिवलिंग को ज़्यादा देर नहीं उठा सकता, तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। और उसने जैसे ही वो वहाँ पे रखा, शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गए और उस देवघर में ही बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, क्योंकि उस ग्वाले का नाम बैजू था। रावण ने जब यह देखा तो उसे बहुत क्रोध आ गया। उसने काफ़ी कोशिश करी शिवलिंग को उठाने की, परंतु जब शिवशंकर भगवान ने बोला ही था कि वो वहीं स्थापित हो जाएगा तो शिवलिंग नहीं उठ पाया। ऐसा भी कहा जाता है कि क्रोध में रावण ने उस शिवलिंग पर अपना अंगूठा ज़ोर से गाड़ दिया था और वो निशान आज भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी कहानी बैजनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि झारखंड में स्थापित है उनसे संबंधित। दोस्तों मैं अभी तक 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनमें जो सबसे मुश्किल यात्रा होती है वो है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। उसके अलावा मैं महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, श्री कृष्णेश्वर और श्री त्र्यंबकेश्वर इनके भी दर्शन करके आ चुका हूँ। तो अभी तक जो मैंने 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं उसमें जो सबसे अच्छी यात्रा लगी वो मुझे लगी श्री केदारनाथ जी की, क्योंकि वहाँ पहुँचना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। वहाँ बिना बाबा के बुलाए कोई जा ही नहीं सकता है। और अगर हम ओमकारेश्वर जी की बात करें तो वहाँ शिवलिंग हमारे सामने ही होता है, ज्योतिर्लिंग हमारे सामने होता है, जिसको आप जल चढ़ा सकते हैं, स्पर्श करके दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम ज्योतिर्लिंग में आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर हम महाकालेश्वर जी की बात करें तो वहाँ काफ़ी दूर से ही दर्शन होने को मिलते हैं हमें, तो वहाँ थोड़ी सी निराशा हाथ में लगती है। और उसके अलावा अगर हम श्री कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जी की बात करें, वहाँ भी आप उनको हाथ लगा के स्पर्श करके उनके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों वो तो ये कोरोना वायरस बीच में आ गया, वरना मेरा और भी प्लान था कि हम और भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, फैमिली को भी साथ में लेके जाएं और सौभाग्य प्राप्त करें सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का। आपको भी कभी भी मौका लगे तो दर्शन करने अवश्य जाइएगा। केदारनाथ से संबंधित तो मैंने पूरा वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है कि आप कैसे जा सकते हैं दिल्ली से, वो भी बस के द्वारा कम से कम खर्चे में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको श्री परली वैद्यनाथ जी से संबंधित जानकारी और रहस्य जानने में सफलता अवश्य मिली होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम कथा सुनेंगे श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित हैं। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे चैनल पर। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा की।